Hi friends, my name is Roshan and I am again with you today with a hot and burning topic, which is security to VVIPs, which is considered as an unnecessary expense for the taxpayers. तो हम ये देखते हैं कि सिक्योरिटी जो है VVIPs को दी जाती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी रिसेंटली कंगना रनावत को वाई लेवल सिक्योरिटी, वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई गवर्नमेंट के द्वारा। And then we have on the other side we have Mukesh Ambani, Mukesh Ambani जिनको जी लेवल सिक्योरिटी मिलती है और वो तकरीबन उस पर 15 लाख रुपए खर्च करते हैं। तो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस अ लिटिल बिट, राइट? कि why is it important, where did it come from, क्यों ये आया, कहाँ से आया, कैसे आया, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में हम बात। सो दोस्तों, जो अभी रिसेंटली एक डेटा आया है फ्रॉम ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND से, उनके द्वारा बताया गया कि 14,842 पीपल यानी कि 14,842 जो VVIPs हैं नेशन वाइड, इंडिया वाइड, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 47,557 यानी कि 47,557 पुलिस पर्सनल डेप्यूट किए जाते हैं। अभी रिसेंटली CRPF का भी बजट आया जिसके अंदर 26,000 करोड़, जो टोटल बजट था CRPF का वो 26,000 करोड़ था। इस 26,000 करोड़ में तकरीबन 7.5%, 7.5% of that money is being used to protect VIPs. और अगर आप देखेंगे तो that comes out to be close to 1,950 crores, an enormous amount. 1,950 crores जो है स्पेंड होता है सिर्फ VIPs को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड दिस इज द नेशनल नंबर। अभी इसी नंबर के अगेंस्ट एक और नंबर अभी रिसेंटली जो है बिहार गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 141.95 crores per annum they spend on protecting 3,951 VIPs को प्रोटेक्ट करने के लिए वो स्पेंड करते हैं 141.95 विच इज रफली 142 करोड़ जो कि वो खर्च कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने रिसेंटली कुछ बाकी स्टेट्स का भी जो डेटा लिया है, जैसे आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका का। एंड बिफोर आई डिस्कस एनी अदर स्टेट and compare it with Bihar, I would like to compare Kerala. Kerala में सिर्फ 33 individuals have been identified as VIPs और उनका खर्चा 11.5 लाख रुपए पर एनम है, जिसके लिए उन 33 बंदों के लिए तकरीबन 55 पुलिस वाले जो है वो यूज किए जाते हैं और उस पर खर्चा उनका तकरीबन 11.56 लाख है। 11.56 लाख दोस्तों। और यही नंबर अगर आप बिहार देख लीजिए तो 141.95 है, अगर आप आंध्र प्रदेश देख लीजिए तो फिर तकरीबन 8.9 करोड़ है, कर्नाटका देख लीजिए तो 56.25 करोड़ है, तमिलनाडु देख लीजिए तो तकरीबन 26 करोड़ है। तो इतना सारा पैसा जो है जनता का जो है इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ VIP प्रोटेक्शन। तो जब हमने बिहार का एग्जाम्पल लिया ही है तो लेट्स थ्रेड इट आउट अ लिटिल मोर। Now, number of people currently facing criminal charges who are getting protected, right, are 70. तकरीबन जितने भी, तकरीबन जो मैंने आपको नंबर दिया था 3,945 या तकरीबन 4,000 के, उस नंबर में 70 ऐसे आदमी हैं जो कि अभी सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं। और इसी 3,800 जो है उसमें 382 प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जिनको VIP सिक्योरिटी दी जाती है। मुझे नहीं पता क्यों, मगर दी जाती है। और क्यों दी जाती है ये आपको
खुद सोचना चाहिए और मुझे कमेंट में लिख के बताएं। बट दैट इज व्हाट इट इज, दैट्स द स्टार्क रियलिटी ऑन द ग्राउंड। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप दूसरा साइड अगर देखें तो बिहार का बिहार का पुलिस का जो पुलिस टू सिटीजन रेशो है वो सबसे ज्यादा है, followed by I mean it's a little less than West Bengal, but then it is still at the higher end, which is roughly एक पुलिस वाला है 1456 सिटीजन्स के लिए। वेस्ट बंगाल में एक पुलिस वाला है तकरीबन 1658 सिटीजन्स के लिए। तो वेस्ट बंगाल में थोड़ा ज्यादा है, मगर बिहार का भी कहीं कम नहीं है। तो इतना शॉर्टेज ऑफ पुलिस पर्सनल्स होते हुए भी काफी पुलिस वाले जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर वीवीआईपी सिक्योरिटीज। व्हाई इज द रीजन, एंड दैट रीजन नीड्स टू बी आंसर्ड, बट फॉर नाउ दीज आर सम हार्ड रियलिटीज। कंट्री वाइज अगर आप कंट्री का देखें, अगर आप पूरे इंडिया का देखें तो दैट रेशियो इज रफली 1:761। तो ये एवरेज रेशियो है कि एक पुलिस वाले पर तकरीबन 761 जनता 761 जनता पर एक पुलिस वाला। और ये 761 बढ़ करके 1456 हो जाता है बिहार के केस में, 1658 हो जाता है बंगाल के केस में। तो इतनी जनता विदाउट पुलिस रहेगी, ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होंगे। एंड रिसेंटली एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 55,000 की पुलिस फोर्स है बिहार में। इस 55,000 के पुलिस फोर्स में 10,000 ऑफ द पुलिस फोर्स इज बीइंग यूज्ड फॉर वीआईपी सिक्योरिटी इन द स्टेट। तो ये जब तकरीबन होता है इसका मतलब तकरीबन 20-22% जो जनता है, जो पुलिस है, वो इस्तेमाल होती है इन वीवीआईपीज पर। और जो रिमेनिंग 80% जो ऑफ पुलिस वर्कफोर्स, जो कि ऑलरेडी कम है वर्सेस द पॉपुलेशन इन बिहार, वो यूज होती है फॉर द रेगुलर पब्लिक। नाउ Bihar roughly has has a unique distinction, as I said, uh, but it is no less in Punjab. It's no less in West Bengal, right? Wherein roughly 1798 and 1698 people are there. जिनको मतलब कि that's roughly the ratio of police versus citizens. अब हम आते हैं कि ये सिक्योरिटी जो है, ये इश्यूज, ये जो थ्रेट हैं, जो कि बताया जाता है कि सिक्योरिटी थ्रेट है तो भाई हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये कब से शुरू हुआ? ये दरअसल शुरू हुआ लॉर्ड हार्डिंग से। तो वॉइस रॉय थे 1911-12 के तकरीबन, उन पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। जब असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ तो उसके बाद उनको प्रोटेक्शन दी गई। उनको थोड़ा बहुत इंजरीज भी आई थी, तो इसके मद्देनजर उनको प्रोटेक्शन दी गई। एंड देन दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब 2 हेड कांस्टेबल और तकरीबन 9 फुट कांस्टेबल्स यूज किए गए थे फॉर हिज प्रोटेक्शन। अब इसके बाद क्या हुआ कि एडिशंस होते गए, यानी कि लोग बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाए गए उन्हीं वाइस रॉय के हाउस पे, जो कि आजकल राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। तो उन्हीं के घर पे गार्ड जो है बढ़ा दिए गए, जो है सेक्रेटेरिएट पे भी बढ़ाए गए। जहाँ जहाँ पर उनके जो दफ्तर थे, घर थे, निवास स्थान थे, उन सब पर जो है गार्ड्स बढ़ाए गए। साथ ही साथ में एक रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि दिल्ली पुलिस को एक ट्रक मुहैया कराई गई, जिसके अंदर वो हमेशा रेडी रहें इन केस ऑफ अटैक्स। और उनका जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को भी थोड़ा सा अपग्रेड किया गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1925 में जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म हुई,
तो उन सभी मेंबर्स को वहां पर डिमांड रखी गई कि उनको भी एक ड्राइवर, सिक्योरिटी और साथ ही साथ में गाड़ी और उस पे अ ब्लू फ्लैग एंड ऑल दोस सिंबल्स, स्टेटस सिंबल वाली चीजें उनको मुहैया कराई जाए, और ये मुहैया कराई भी गई। और उसके बाद ये रिसेंटली जो है, ये जो ये स्मॉल जो ब्लू फ्लैग था और ये जो रेड डॉट इन द मिडिल था, इट्स ग्रेजुअली रिप्लेस्ड इट विद द लाल बत्ती, जो आजकल हम देखते हैं। तो ये जो है, यहां से आपकी जो है कहानी शुरू होती है सारी की सारी सिक्योरिटीज की, और इट बिकेम अ सिक्योरिटी स्टेटस सिंबल। और उसकी वजह से आज आप देख पा रहे हैं और हम भी देख पा रहे हैं कि कितना कॉस्ट बढ़ रहा है, एंड दिस कॉस्ट इज कमिंग आउट ऑफ द एक्सचेकर्स पॉकेट, दिस इज बेसिकली द टैक्स पेयर्स पॉकेट। तो ये था मेरा आज का वीडियो, एंड डू लेट मी नो हाउ यू felt about the video, and do share and subscribe, or for any other topic please let me know। अगर आपको किसी और टॉपिक पे बनवाना हो वीडियो, या फिर मैं किसी और टॉपिक को टच करूं, तो प्लीज लेट मी नो, एंड आई विल really look forward to your support। Thank you so much and have a great